हम सभी समय समय पर चुनाव करते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। कुछ अल्पकालिक प्रभाव क्षणभंगुर होते हैं जबकि अन्य जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। पछतावे काफ़ी दर्दनाक होते हैं। मात्र एक भूल से उत्पन्न होने वाली यह भावना हमें जीवन में सुख प्राप्त करने और अपनों सपनों को पूरा करने से रोकती है। मैंने वही निर्णय लिया और जीवन भर पछताता रहा। मैं ठीक नहीं हो सकता। मेरे जीवन को बर्बाद करने का अनुभव बेहद हानिकारक था। मेरे जीवन से प्यार, दोस्त और रिश्ते सब गायब हो गए। मैंने शादी करके अपने दोस्त के भरोसे को तोड़ा है जिसका अंजाम बाद में भुगतना पड़ता है। साक्षी और मैं कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। वह मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी सी महसूस होती थी। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ब्राइट थी और वह सुंदर थी। ये दूसरों को उसकी ओर आसानी से आकर्षित कर लेता था। दूसरों के साथ वह आसानी से घुल मिल जाती थी। उसकी ये खूबियाँ कभी कभार मेरे मन में जलन पैदा कर देती थी। हालांकि इसका हमारी दोस्ती पर कभी असर नहीं पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हमने एक साथ बहुत समय बिताया और मैंने वास्तव में एक साथ हमारे समय का आनंद लिया। एक दिन मैंने उसे साक्षी के मोबाइल में अपना नंबर टाइप करते देखा। इस दौरान दोनों खूब हंस रहे थे। मन में दबी पुरानी ईर्ष्या और बढ़ गई। मेरे लिए इस बात को समझ पाना मुश्किल था कि मेरा दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड फ्लर्ट कर रहे थे। मैं उससे इस बारे में बात नहीं करता क्योंकि मैं दोस्तों को खोना नहीं चाहता और अपने प्रेमी के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता। कॉलेज में कुछ साल बिताने के बाद हमें उसी शहर में नौकरी मिल गई और हम फिर से एक साथ समय बिताने लगे। हमारी दोस्ती पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हम साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग करने जाते थे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। और सफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मेरी साक्षी के पति से मुलाकात हुई। दोनों ने यंग एज में शादी की थी। उसका पति बहुत चार्मिंग था और उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि साक्षी को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन मुझे यह आकर्षक लगा। वह इतना आकर्षक था और मैं मदद नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे उसके जैसा महान व्यक्ति क्यों नहीं मिला। क्या यह सही है? दोनों में गहरा प्यार था और इस बात ने मुझे परेशान भी किया। एक दिन सब कुछ गलत होने लगा। साक्षी सुविधा स्टोर से खाना लेने गेट पर गई। आई एमी और उनके पति अकेले रह गए थे। हमारे बीच अजीब सी टेंशन हुई और फिर हम दोनों ने किस किया। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब साक्षी वापस लौटा तो हमने अपना सामान व्यवहार फिर से शुरू कर दिया। इसे करते रहो। उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के बीच संवाद हुआ। फिर बात और बढ़ गई जब हम दोनों घर में थे और किस कर रहे थे। यह एक अच्छा अनुभव था। मानक गवाह आ गया है। हमें देखकर ऐसा लगा कि वह बहुत परेशान है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। वह हड़बड़ाकर वहाँ से चली गई। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उसके पीछे भागा।
लेकिन उसने मुझे पीछे कर दिया। जब मैंने उसकी आंखों में दर्द और दुख देखा तो मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है। मेरे पैर वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद हम नहीं मिले। मैंने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बीच उसके पति के साथ मेरा रिश्ता गहरा हो गया है। वह मेरे लिए बहुत दयालु और प्यार करने वाले थे। तलाक फाइनल होने पर वह मुझे खुश करते थे। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मुझे इस शख्स से दोस्ती तोड़नी पड़ी, लेकिन मैं सोचता था क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे शक होने लगा कि मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। उसकी शर्ट पर किसी और के परफ्यूम की महक आती थी और वह रात तो देर से घर लौटने लगा था। मेरा शक सही निकला। वह सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने अपने सलाहकार साक्षी से संपर्क किया। हम पहली बार कैफ़े में मिले थे। यह मुलाकात असहज थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बातें सुनकर उसे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये उसी दौरान हुआ था जब मैंने खुलासा किया था कि कैसे मुझे उनसे जलन होती थी। मैंने फिर उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी याद दिलाया जब कॉलेज में वह मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वह हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वह मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसके दोस्त की ओर आकर्षित थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही वह उससे मदद मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने और करने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह जलन की भावना थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे कितना पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब सब तबाह हो चुका है और कुछ नहीं बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।